जय बिहार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में प्राइमरी सेक्शन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं। भाग ए में हिंदी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा से संबंधित। तो पहला प्रैक्टिस सेट आपके इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको उत्तर कमेंट करना है। ज्ञ जो है एक संयुक्त व्यंजन है, और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन जो होता है छ्र होता है और त्र भी होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ट जो है वे दंत नहीं है, बल्कि त, न और द जो है ये दंत व्यंजन है। आगे बढ़ 4 ये है कि छह वर्ण किसके योग से बना है, और ऑप्शन आपके सामने ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्र और स मिला के आपका छह वर्ण बनता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। 10, 11, 12 या 13। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर नहीं ये बताना है, बहुत ईजी प्रश्न है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। या जो है ये स्वर नहीं है, इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलने में नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकलता है, इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ट वर्ग नहीं है, नहीं वाले शब्दों को हमेशा ध्यान रखा जाता है। ट, ढ, ड़ या घ। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। घ जो है वे ट वर्ग का नहीं है, बल्कि घ जो है वे क वर्ग में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ये है कि 32, 34, 33 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 33 जो होते हैं वे आपके वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती हैं। स्वर की बात करें तो स्वर जो होते हैं 13 स्वर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। 52 वर्ण होते हैं, ये मूलतः वर्णों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। संयुक्त वर्ण में आता है छ्र ध्वनि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि हिंदी शब्दकोश में छ्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ऑप्शन है क, छ, त्र या ज्ञ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क इसका सही उत्तर हो जाता है। यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, और ऑप्शन आपके सामने ये है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज और य से ज्ञ वर्ण बनता है। क्वेश्चन में 13 की तरफ बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है बताना है। ऑप्शन है अ, ज, ह या स। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स जो है अघोष वर्ण है। क्वेश्चन में 14 ये है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठ, तालु या दंत। तो इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। कंठ जो है घ का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन में 15 ये है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताना है आपको। द, ज्ञ, ड़ या ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें 16 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ध्यान रखिए दंत नहीं है, तो आप इसको बोल कर भी देख सकते हैं। त, न, द, ट में जो है दंत व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वो कौन सा संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि रामकृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कम्युनिस्ट, सूर्य आदि हैं।
तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 20 ये कि आकर्षण का विलोम क्या है? घृणा, विकर्षण, ईर्ष्या या घर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आस्तिक का विलोम क्या है? आस्थावान, रूढ़िवादी, नास्तिक या पुराणपंथी। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 22 से लेकर 24 तक प्रश्नों के 4 विकल्प वर्तनी में दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण, ये इसका सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, औद्योगिक, ये सही वर्तनी लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में यह है कि शब्द दिया, निरीक्षण और भी ऐसे मिलते जुलते शब्द दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण। इसमें यहाँ पे छोटी मात्रा आता है और यहाँ पर बड़ी मात्रा आता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में आगे देखिए, ऑप्शन है प्राण, शिशु, भक्ति या पुस्तकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण जो होते हैं बहुवचन में युक्त होते हैं, कभी प्राणी शब्द यूज नहीं होता है।